दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइंस और सेंटर लाइंस के बारे में सीखेंगे कि किसी स्केच में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं सबसे पहले स्केच स्केच के आप बार में जाके टूल में जाके आप सबसे पहले यहाँ से एक स्केच ड्रा करेंगे। ओके, जैसे ही मैंने स्केच पे क्लिक किया आपके सामने ये 3 प्लेन शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मैंने फ्रंट प्लेन लिया उसके बाद हमने क्या करना है, लाइन और सेंटर लाइन के रिलेटेड हमने जानना है कि ये कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो आप ये देखिए स्केच के अंदर ये लाइन का ही कमांड है। ठीक है जी, अगर इसके ये राइट साइड पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो होंगी, लाइन और सेंटर लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर मोस्टली जो लेटेस्ट वर्जन है सॉलिडवर्क्स के, उनके अंदर एक मिड लाइन की ऑप्शन भी होती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड वर्जन यूज कर रहा हूँ 2013 सॉलिडवर्क्स का, तो उसमें वो भी ऑप्शन नहीं है। तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं, अगर आपने सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक लाइन को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक रफ सा स्केच ड्रा कर लेता हूँ। जैसे कि ये आप लाइन ले लें। ठीक है, लाइन लगाने के लिए आपको पता है ये रेफरेंस लाइन आपको शो होती है, सॉलिडवर्क्स शो करता है। कुछ आप इनके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस है। तो मिड लाइन में क्या होता है, वो इसमें ऑप्शन है नहीं है। जैसे मैं लाइन लगाता हूँ, लाइन में क्या होता है, ये एक कॉर्नर से पकड़ के दूसरे कॉर्नर तक जाता है। मिड में क्या होता है, जैसे ही मैं लाइन लगाता हूँ वो लाइन के मिड से सिलेक्ट होता है और दोनों तरफ लाइन बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल लाइन और सेंटर लाइन के रिलेटेड देखेंगे। तो सेंटर लाइन को कमांड को यूज करने के लिए सेम हम लाइन की तरह यूज करते हैं। जैसे ये लाइन ड्रा किया इसी तरह हम सेंटर लाइन को भी लाइन को भी ऐसे ड्रा करते हैं। जैसे कि आप ये देखें, यहाँ से सेंटर लाइन एक रफली ले लें, यहाँ पे लगा ली, सेम सेंटर लाइन ली, यहाँ से लेके आप ऐसे करके आप सेंटर लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के तौर पे सेंटर लाइन सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो ज्योमेट्री हमने ड्रॉ की है ये एक 3D पार्ट बनाने के लिए नहीं है, जब तक कि इसके तमाम कॉर्नर्स आपस में मिल नहीं जाते। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और, ये ज्योमेट्री जो है ओपन है। ठीक है, अगर आपने इसको यानी कि 3D में कन्वर्ट करना है तो हमें इसकी बाउंड्री को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लेके ऐसे थोड़ी सी ऑनलाइन से ऐड की। अब ये देखिए बाउंड्री क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब है कि हम इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेंटर लाइंस जो होती हैं ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे यूज होती हैं। ठीक है, अगर आप इनको डिलीट भी यहाँ से कर देंगे तो तब भी ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो ये आपका 3D में कन्वर्ट हो जाएगा पार्ट। ठीक है, जैसे ही मैं फीचर्स में जाता हूँ, इसको जाकर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो आप देखेंगे ये कि ये एक 3D शेप में शक्ल इख्तियार कर गया। देखा है दोस्तों आपने ये चीज? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको किया, हम दोबारा अपने लाइंस के सेक्शन में जाते हैं कि सेंटर लाइंस को हम और क्या यूज कर सकते हैं। सेंटर लाइन को दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक लाइन, इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको आप यहाँ पे ले आए, इसके साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये एक सेंटर लाइन हम देखेंगे कि स्केच के अंदर इसका क्या रोल होता है। मैं ये और ये सिलेक्ट करता हूँ, कॉन्सिडेंट करता हूँ, ये सेंटर में आ गई है। ठीक है, और एक मैं इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले लेता हूँ। आप नहीं भी लगा सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको उठा के आप यहाँ पे ला के यहाँ पे ले आता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे मैंने ये सेंटर पॉइंट लेना है और इसको लेना है, मैं कॉन्सिडेंट करूंगा, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये देखें, ये हम डिलीट कर लेते हैं। अभी आप देखिए कि ये जो है ना, आपकी जो आपने स्केच बनाया था ये इन सेंटर लाइंस के अगेंस्ट ही वो सारा मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखें आप इनके कंट्रोल में आ गया। इस तरह सेंटर लाइंस लगा के आप कोई भी स्केच इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप खत्म भी कर सकते हैं ऐसे। अब ये देखिए सेंटर लाइंस के अगेंस्ट ही ये मूव कर रही है। देखिए इस कॉर्नर को पकड़ा, सेंटर लाइंस ने होल्ड किया हुआ है इसको। इस तरह आपने देखा कि सेंटर लाइन ने एक स्केच की बाउंड्री वॉल को कंट्रोल किया। सो इससे दोस्तों ये चीज अखज होती है कि सेंटर लाइन किसी भी स्केच में बहुत अहम रोल प्ले करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम यही आपको बस दिखाने वाले थे कि लाइंस का, सेंटर लाइंस का और मिड लाइंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इसी तरह की सॉलिड वर्क से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।